श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अगहन महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जो अगहन का महीना है वो शुरू हो गया है और ये 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक है। तो इसमें हमें हर रोज़ अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इनको सुबह सवेरे उठाने के बाद हमें सबसे पहले उन्हें 3 बार मतलब कुल्ला करवाना जिसे कहते हैं, जिसे कि आचमन करवाना होता है। तो इस तरह से हमें एक गिलास में गुनगुना पानी से कुल्ला भी करवाना है और गुनगुने पानी से हम उनको पिलाएंगे भी। तो यहाँ 3 बार हमने उनको आचमन करवाने के बाद अब यहाँ पे हम उनको गर्म दूध है ना उसे पीने के लिए देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अपने ठाकुर जी की रोज़ अगहन के महीने में किस तरह से पूजा कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगहन का महीना में फ्रेंड्स हमें हर रोज़ अपने ठाकुर जी की सेवा अलग अलग तरीके से करना चाहिए। जैसे कि उन्हें स्नान है ना, आप यहाँ पे पंचामृत से, शहद से या फिर आंवले के रस से, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। क्योंकि और अगर आपके पास यमुना जी का जल है तो आप वो भी रख के आप यहाँ पे स्नान करवा सकते हैं। जो अगहन का महीना है ये हमारे लड्डू गोपाल के नाम से ही रखा है, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है। और कहते हैं ये महीना हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस तरह से कार्तिक के महीने में फ्रेंड्स हमें तुलसी महारानी की सेवा का महत्व है ना, उनके आगे दीप जलाना, उन्हें जल से सींचना, उसी तरह से जो हमें अगहन का महीना है इसमें हमें जो आंवले का पेड़ है ना उसके नीचे दीपदान का महत्व बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब हम उनको जल से आचमन मतलब कराने के बाद फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो अब हम उनको गर्म जो जल होता है बिल्कुल मतलब गुनगुना होना चाहिए। तो आप अपनी उंगली को टेढ़ी करके इस तरह से डाल दें। अपने नाखून से बिल्कुल ना चेक करें, क्योंकि हम इसमें अपने ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे तो हमें नाखून बिल्कुल भी नहीं डालना है जल में। हम सिर्फ जो उंगली है टेढ़ी करके चेक करेंगे कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, सिर्फ गुनगुना होना चाहिए। और फ्रेंड्स, उन्हें नहलाने के लिए ना आप यहाँ पे शंख का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उनको लोटे में भी पानी डाल के स्नान करवाएं। और इस टाइम में फ्रेंड्स हमें यमुना का जल और चंदन ज़रूर से डालना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, लेकिन अभी हमको चंदन से भी सेवा करवाना है। तो आप उसमें थोड़ा सा चंदन, फूल और तुलसी का पत्र डाल के आपको शंख से स्नान करवाना है। मंत्र आप कोई से भी बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। जो हम स्नान करवा रहे हैं आप इन्हें अलग अलग तरीके से भी करवा सकते हैं। जैसे कि शहद हो गया है, यमुना जी का जल है तो वो उससे रोज़ सेवा करवाएं। चंदन से भी आप थोड़ा सा करें, फूलों से उनको सेवा दें, या फिर आंवले का रस डाल के आपको स्नान करवाना है। तो यहाँ पे मैं उनको इसमें मतलब गंगा जल डाल के, मेरे पास यमुना का जल नहीं है तो मैं यहाँ पे गंगा जल डाल के और उसमें थोड़े से चंदन और फूल डाल के मैं यहाँ पे शंख से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शहद से थोड़ा सा उनको स्नान करवा दिया है। शहद से हमें स्नान ज़रूर से अपने लड्डू गोपाल को करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उनको अच्छे से स्नान करवाने के बाद ना हमें उनको एक साफ़ कपड़े तौलिए से अच्छे से उनके शरीर को अच्छे से मतलब पोंछ लेना है, बिल्कुल भी उनको ठंड ना लगे। क्योंकि इस टाइम पे ठंडा मौसम अभी हो गया है, तो हम उनकी सेवा जैसे अपने बच्चे की हम करते हैं ना कि उसे बिल्कुल भी ठंड न लगे। तो यहाँ पे विशेष करके हमें ध्यान देना है और अच्छे से उनके शरीर को पानी बिल्कुल भी ना रहे ऐसे पोंछना है। और थोड़ी देर तक इस तौलिए में उनको लपेट कर रख दें, क्योंकि बहुत ठंड होती है ना सुबह नहाते समय। तो अपने ठाकुर जी को भी ऐसे समझें कि वो भी बच्चे के रूप में है। तो अब हम ना उनको इत्र सेवा देंगे। इस महीने में आप जितना हो सके इत्र सेवा दें, नहीं तो आप घी से मालिश कर सकते हैं। घी की मालिश हमेशा फ्रेंड्स शाम के समय जब वो सोने के लिए आप उनको डालने जाएंगे ना, तो आप उनके चरणों में थोड़ी सी घी से मालिश ज़रूर से करें। इससे ना उनके पैरों के तलुओं में हमेशा गर्माहट रहेगी। क्योंकि ठंडे टाइम में उनकी चरणों की सेवा अगहन के महीने में ज़रूर से हमें इस तरह से चंदन लगा के, अलग अलग तरह के चंदन आते हैं,
जो थोड़े गर्म होते हैं ना, उस तरह से बाज़ार में आसानी से बोलेंगे ना तो वो अलग अलग तरीके के चंदन हम यहाँ पे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सर्दी शुरू हो गई है ना, तो अभी हमें थोड़ा ठंड लगती है, तो हमारे ठाकुर जी को भी ठंड लगेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। उन्हें जितना हो सके आप गर्म कपड़े पहना के रखें, और हमेशा उनको ठंड न लगे ना, इसके लिए आप उनके पास टोपी जो सर पे ज़रूर से पहना दें। तो यहाँ पे उनका अच्छे से हमने वस्त्र पहना दिया है। अब मैं उनको उनकी यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती दी पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स अब इनके पास ना आप हो सके तो तुलसी महारानी का छोटा सा पौधा या पत्ते ज़रूर से एक गिलास में करके रखें। इस महीने में फ्रेंड्स हम जितना हो सके ना इनके मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो उतना ही हमें हमारे मन में एक अलग सी शुद्धता आती है। तो ज़रूर से इस महीने में ना जितना हो सके मंत्र उच्चारण करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम आपको दीपक जला के अपने लड्डू गोपाल की आरती करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी का दीपक जलाया। आप यहाँ पे तिल का भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें उन्हें चंदन ज़रूर से लगाना है। आप क्योंकि चंदन थोड़ा ठंडा भी होता है, लेकिन हमें चंदन सेवा ज़रूर से करना है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को चंदन से सेवा कर दिए। हो सके तो यहाँ पे फूल ज़रूर से रखें। आप गुलाब की जो पंखुड़ी होती है ना, उनसे उनको यहाँ पे बिखेर के रख दें। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, महक बनी होती है। तो यहाँ पे इस महीने में फ्रेंड्स शंख की पूजा भी करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में फ्रेंड्स शंख की भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, मतलब निकले थे ना। तो इसीलिए इस महीने को बहुत ही मतलब तुलसी और जो ये शंख है पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस महीने में मंजरी लगी हुई पत्ती जो होती है, मंजरी तुलसी महारानी, उन्हें ठाकुर जी को मतलब समर्पित करना चाहिए, जिसमें पत्ते थोड़े लगे हों। इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल की मंजरी के सहित उनको सेवा देना चाहिए। पूरे अगहन के महीने फ्रेंड्स हमें अपने जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है ना, इनको अलग अलग चीज़ों से आप स्नान ज़रूर से कराएं, मंत्र उच्चारण करें। और हो सके तो अगर आंवले का पेड़ हो ना आपके घर में पौधा, तो उसके नीचे आपको एक दीपदान ज़रूर से करना है। तो यहाँ पे मैं आप सब मतलब भोग लगा दूँगी। भोग में आपको फिर से आपको गर्म दूध ही लाना है, और यहाँ पे केले का और बादाम गर्म होता है, तो इसीलिए उनके पास बादाम ज़रूर से रखें। इन सब का भोग लगाने के बाद ना अब मैं इनकी यहाँ पे पीने के लिए गर्म जल, हमें मतलब गुनगुना पानी ही रखना है। पानी में जितने भी भोग में है जल में आपको तुलसी पत्र ज़रूर से रखना है। बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल कोई भी भोग को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनके पास तुलसी पत्र रखा हुआ भोग सभी को वहाँ पे दें। और यहाँ पे ना अब हम उनकी आरती करेंगे। आरती आप यहाँ पे आरती कुंज बिहारी की ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से पूरे अगहन के महीने हमें उनकी आरती सुबह शाम गानी चाहिए। यहाँ पे आप कपूर और लौंग इस तरह से आरती कर सकते हैं, नहीं तो घी की बाती बना के आपको आरती करना चाहिए। और उनकी जब भी आरती करें तो आप ना गरुड़ घंटी ज़रूर से बजाएं। तो मेरे हाथ में अभी एक हाथ में फ़ोन है पकड़ी हूँ ना, तो इसलिए बचा के नहीं दिखाई हूँ, मैं अभी आपको बजा के दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 3 बार ना जल से इस तरह से जिसे आरती को ठंडा करना और एक तरह से अपने ठाकुर जी की नज़र उतारने, इस तरह से हम कर लेंगे। और इस जल को अब यहीं पे 3 बार ठंडा करके हम आरती दे देंगे। और इस आरती को आप सभी लोग आप खुद भी लें, अपने पूरे परिवार को आरती दें। और यहाँ पे जो भोग है ना, भोग को जब भी आप ठाकुर जी के पास रखें ना, तो आपको घंटी ज़रूर से बजाना है। आप भोग लगाते समय भी घंटी बजाना है, और जब आप उठाएंगे ना भोग को, तभी भी आपको घंटी बजा के भोग को उठाना चाहिए। उसके बाद ये जो भोग है ये प्रसाद हो गया है, आप सभी को अपने परिवार। तो यहाँ पे दूध भोग लगाने के बाद हमें उनके लिए कुछ खाना भी बनाना चाहिए, कि जिसे वो ठंड में उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चीला बनाई हूँ। ये चीला बना के, और हमें मक्खन मिश्री का भी ज़रूर से भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मक्खन मिश्री हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और इन सब का भोग लगाने, क्योंकि गरम गरम हम यहाँ पे चीला उनको खिला रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूरे अगहन के महीने हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए फ्रेंड्स। और जितना हो सके उनके मंत्रों से उच्चारण करें।
और इस तरह पूरे अगहन के महीने में जिस तरह मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ों से उनको स्नान करवाएं। शंख की पूजा ज़रूर से रोज़ करें, हो सके तो उनको स्नान करवाने के बाद आप उस जल में जल भर के रख दें और थोड़ी देर बाद अपने घर में छिड़काव करें। इससे भी ना आपका घर जो है बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। और हमें इसी तरह से पूरे अगहन के महीने में फ्रेंड्स अपने लड्डू गोपाल के अलग अलग तरीके से स्नान करवा के सेवा करना चाहिए और उन्हें भोग में अच्छी चीज़ें मतलब गर्म चीज़ें बना बना के उनको खिलाना चाहिए। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स कि हमें अगहन के महीने में किस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।